नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 92-12 भर्ती में 380 सीटें बच गई थी एसटी कैटेगरी की। इसके बाद इन सीटों को लेकर के कि ये सीटें सेकेंड लिस्ट के रूप में, वेटिंग लिस्ट के रूप में जारी हो जाएं। बड़ी संख्या में बहनों ने मुख्यमंत्री जी से मांग की थी, कई बार जनता दरबार में भी जा कर के। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर के जहां एक तरफ परिवार कल्याण की तरफ से मना किया जाता रहा कि हमें जब तक शासन से निर्देश नहीं मिलेगा, कई तरह की उन्होंने समस्याएं बताई, जबकि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन एक बार वेटिंग लिस्ट आने लगेगी तो हर भर्ती में आने लगेगी। लेकिन यहाँ पर फिर आगे, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके इन सभी 380 सीटों को लेकर के क्या विधिक समस्याएं आ सकती हैं, तो ये पता चला कि ये सीटें जनरल या फिर ओबीसी में नहीं जोड़ी जा सकती। जैसे ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली बच गई थी, उन सीटों को अनारक्षित में जोड़ा जा सकता है, लेकिन ओबीसी की सीट कभी जनरल में नहीं दी जा सकती, एससी की सीट कभी जनरल में नहीं दी जा सकती। लेकिन ओबीसी एससी के जो अभ्यर्थी होते हैं, जो जनरल की सीट होती है, चूंकि उसको जनरल की सीट नहीं कहा जाता है, उसको यूआर अनरिजर्व कैटेगरी यानी अनारक्षित कोटा कहा जाता है, ओपन कैटेगरी, जहाँ पे कि सभी लोग एक समान रूप से फाइट करते हैं, मेरिट करते हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि यूआर या फिर जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, और बाकी जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है उसी यूआर में से 10%, तो उन बहनों को फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन चूंकि ईडब्ल्यूएस की सीटें यूआर की सीटों से अलग नहीं मानी जाती हैं, उन्हीं में से ये सीटें हैं कोटा। लेकिन जब एससी एसटी या ओबीसी सीटों की बात आती है तो ये सीटें अनारक्षित में नहीं जोड़ी जा सकती हैं। और जब भी वेटिंग लिस्ट आती है तो जो सीटें जिस कैटेगरी की खाली होती हैं तो उन सीटों को उसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से भरा जाना होता है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि अध्याचन आया विभाग से आयोग को। कई बार आप देखेंगे, सपोज दैट 1000 सीटें वहाँ से मिली, अब इसमें 400 सीटें हो गई यूआर की, 100 सीटें हो गई ईडब्ल्यूएस की, 270 सीटें ओबीसी की, 210 सीटें एससी की, और इसमें से 20 सीटें एसटी कैटेगरी की हो गई। मान लीजिए विभाग में इन 100 सीटों पर 20 सीटें ही खाली हैं, 270 में मान लीजिए 200 सीटें यहाँ पे खाली हो गई। यानी कि जिस कैटेगरी की जितनी सीटें खाली होती हैं उसी हिसाब से अध्याचन आयोग को भेजते हैं। यानी कि जो अध्याचन आयोग को आता है वहाँ पर ओवरऑल में से नहीं देखा जाता है, जिस कैटेगरी की सीटें रहेगी उन कैटेगरी की सीटों को उन्हीं कैटेगरी के अभ्यर्थियों से भरा जाना होता है। और जो सीटें यहाँ पर अनारक्षित या फिर सामान्य वर्ग की जो सीटें अध्याचन में आती हैं उन पर सभी लोग फाइट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो तकनीकी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से आप सभी समझिएगा। अनुसूचित जाति जनजाति एक आयोग या फिर एक नियमावली, या फिर देखेंगे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि एससी एसटी की सीटें आपस में जोड़ी जा सकती हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर थंबनेल में नीचे लिख दिया था कि केवल एससी कैटेगरी की बहनें ही आप इस वीडियो को देखेंगे, बाकी जो ओबीसी की बहनें हैं या फिर सामान्य वर्ग की बहनें जिनका कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट में नंबर से सिलेक्शन रह गया, तो आप सभी लोगों के लिए तभी कुछ हो सकता है जब समस्त पदों को, जो भी खाली पद हो, ज्वाइनिंग के बाद निश्चित रूप से हर भर्ती में सीटें कम या ज़्यादा खाली होती हैं। उसके लिए भी कोशिश चल रही है और आगे हम भी प्रयास करेंगे। भले ही इस स्टेज पर आकर के दोबारा से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक उम्मीद रख करके आगे हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे थे, जो भी एससी एसटी की सीटें होती हैं ये आपस में जोड़ी जा सकती हैं। कई भर्तियों में ऐसा हो चुका है। स्पष्ट रूप से जो भी सीटें एसटी की खाली रह जाती हैं उन सीटों पर एससी के अभ्यर्थियों को समायोजित कर लिया जाता है। आपकी भर्ती में 100% संभावना यहाँ पर है कि एसटी कैटेगरी की 380 सीटें एससी कैटेगरी के बहनों को मिल जाएं। आप सभी जानते हैं कि लगभग 1200-1300 के आसपास, हमें याद नहीं आ रहा ठीक से, एक बार देखना पड़ेगा रिजल्ट में कितने बहनें थी, कितने लोगों का सिलेक्शन हो पाया था, कितनी सीटें थी आपकी और कितने बहनें सिलेक्शन से वंचित रह गई थी। लगभग 2500-2600 के टोटल आप लोग जो डीबी कराया था आप लोगों ने, यानी कि लगभग जो है 1100-1200 के आसपास आपकी संख्या टोटल हो सकती है। मान लेते हैं उसमें से 1000 मान लेते हैं, एक राउंड फिगर करके, सपोज दैट 1000 मान लेते हैं। 380 सीटें बहुत होती हैं। समझ लीजिए कि 5, 7, 8, 9, 10 नंबर तक भी जिनके कम होंगे, जो 35 कट ऑफ गई है एससी कैटेगरी में, अगर यहाँ से अगर 10 नंबर तक भी अगर आपके कम है तो भी सिलेक्शन के 100% चांस रहेंगे आपके। आगे देखिए आप सभी, इसके बाद कुछ बहनें हाई कोर्ट में उन्होंने केस रीट्स फाइल किया था 380 सीटों को लेकर के, लेकिन आप देखेंगे कि इन मामलों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। सरकार से सिस्टम के खिलाफ लड़ना कहीं ना कहीं कठिन कार्य होता है। अगर सरकार नहीं मानना चाहेंगे या फिर अगर वो नहीं सीटें देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो ये बहनें न्यायालय गई, और एक चीज़ आप सभी याद रखिएगा, जहाँ पर आपका मामला सही होगा 100% आपकी जीत होती है।
ऐसा नहीं कि वो सरकार है तो उनसे गलती नहीं हो, सबसे गलती हो सकती है, लोकतंत्र है। हो सकता है कि वो सीटें भी नहीं दे पा रहे, लेकिन माननीय न्यायालय से आदेश आएगा और इसके लिए माननीय न्यायालय के जजमेंट भी हैं। कई सारी चीज़ें, कई पहलुओं पर हमने इस पर विचार किया और ये जो मामला पहले से चल रहा था, ये सीटें आपकी वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट आने के 100% चांस हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रयास हम सभी लोगों को करना होगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी की बहनें ही प्लीज़ आप ये वीडियो देखेंगे, और जो भी हमारे अदर कैटेगरी की बहनें, हमारे लिए आप सभी एक समान हैं। लेकिन जो देखिए चीज़ें रहेंगी, जो उसी के अनुसार ही आप सभी को हम बता पाएंगे। अगर यहाँ पर 1% भी संभावना होती कि इन सीटों को सभी के लिए समायोजित किया जा सकता हो, तो फिर हम ज़रूर उसके लिए कोशिश करते, लेकिन ऐसी संभावना 1% भी नहीं है। आप स्वयं विचार करें कि अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं, कहीं पर भी पूरे देश में जो इनके लिए संवैधानिक प्रावधान है हमारे संविधान में, उसके अनुसार भी कहीं पर भी इनकी सीटें नहीं दी जा सकती, सिवाय SC ST में कुछ विशेष प्रोविज़न में ये सीटें आपस में जोड़ी जा सकती हैं। इसमें देखिए लास्ट सुनवाई देखेंगे तो 5 जुलाई 2024 की डेट लगी हुई है और ये लगातार केस पास ओवर होता है। पास ओवर का मतलब हम बाद में बताएंगे आप सभी को, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही कुल मिलाकर के, और इसके पहले भी केस पास ओवर हुआ है। आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पर 3 कोर्ट ऑर्डर अभी तक आए हैं, जिसमें लास्ट वाला कोर्ट ऑर्डर जो है 20 दिसंबर 2022 का है। इस कोर्ट ऑर्डर को देख लेते हैं एक बार, 20 दिसंबर 2022 में क्या कोर्ट ऑर्डर आया था। और शायद आपके इन 380 सीटों को लेकर के हमने आखिरी बार अपडेट भी शायद उसी समय दी थी, दिसंबर 2022 में। उसके बाद से फिर हमने शायद अपडेट शायद दी होंगे, ध्यान नहीं आ रहा हमें, कुछ व्यस्तता की वजह से फिर आप लोगों का जो मुद्दा था कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान से निकल भी गया था। यहाँ पर देखिए आप सभी, ये 20 दिसंबर 2022 का कोर्ट ऑर्डर है। 4 सप्ताह का समय दिया गया था और ये बोला गया था कि आपको आगे और समय नहीं दिया जाएगा, आपको जवाब दाखिल करना है सरकारी वकील को, फाइल द काउंटर एफिडेविट। इसके बाद पिटिशनर चाहे तो अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद से आज तक कभी सुनवाई ही नहीं हो पाई। 7 फरवरी को डेट लगी थी और डेट आगे बढ़ती रही और 2024 आ गया, यानी कि पूरा लगभग 1.5 साल का समय निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नए सिरे से कैसे प्रयास करेंगे, और जो भी ये मामला है पहले से कोर्ट में, इस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, उसके लिए बस आप सभी लोग साथ दीजिए, आप सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें और थोड़ा सा संघर्ष कर लिया जाएगा। जितने भी आप लोग बहनें देख रही होंगी, हमें लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग हमारे क्लास से भी जुड़ चुके होंगे, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए। 299 की फ़ीस बहुत कम होती है, आप क्लास से ज़रूर जुड़ जाइए, आराम से पढ़ते रहिए आप सभी, ताकि दोनों हमें विकल्प पे विचार करना है। अगर यहाँ पे अगर आपको नौकरी मिलेगी 4-6 महीने में, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि उसके पहले 2-3 महीने में ही बिल्कुल क्लियर हो जाए इन सीटों को लेकर के, और उसके बाद फिर जब नई भर्ती आएगी, नई भर्ती आने ही वाली है, तो नई भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो और भी अच्छी बात है, यानी कहीं पर भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए कुल मिला करके। तो हमें दोनों विकल्पों को लेकर के चलना है, आप तैयारी भी करते रहेंगे साथ में, और थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर प्रयास करना है 380 सीटों को लेकर के। ये सीटें 100% ST कैटेगरी की 380 सीटें SC कैटेगरी को दी जा सकती हैं। आप सभी लोगों के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, व्हाट्सएप पे नहीं है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, तो प्लीज़ आप लोग इसी ग्रुप से जुड़िएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते होंगे तो टेलीग्राम, आप जैसे व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हैं वैसे टेलीग्राम भी होता है, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम इंस्टॉल करके मोबाइल में आप टेलीग्राम पे ही जुड़ें। टेलीग्राम वैसे बंद नहीं होने वाला है, बीच में हो रहा था कि शायद बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। टेलीग्राम कॉलिंग या व्हाट्सअप कॉलिंग तक को भी बंद नहीं किया गया, जिसके लिए हमारे देश की जो भी टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस है, रिलायंस जियो है, एयरटेल है, इन लोगों ने मांग की थी कि कम से कम कॉलिंग सेवा को बंद कर दिया जाए, लेकिन वो भी बंद नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये सोशल साइट्स चलते रहेंगे आगे भी। तो आप लोग प्लीज़ इसी टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी जुड़ जाइए, जितने भी आप बहनें हैं, 1000, 1200, 1300, जितने भी आप लोग हैं, क्योंकि अब जिनके बहुत कम नंबर होंगे, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, हम आपको नहीं कहेंगे कि आपको इसमें कुछ उम्मीद रखना चाहिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप हमारे क्लास से जुड़िए। हम आपके लिए जितना मेहनत हो पाएगा पूरी मेहनत करेंगे आप सभी के लिए, और अभी क्लास आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आगे आपको कोई भी दिक्कत लगेगी फ़ीस देने में, एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले हम फ्री में प्रैक्टिस सेट आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे, सभी के लिए प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अभी हम चाहते थे कि एक बार कंप्लीट तैयारी आपकी हम करवा दें 2 से 3 महीने के अंदर। 600-700 रुपये सब मिला करके आपके खर्च होने होंगे, उससे ज़्यादा पैसे खर्च आपके नहीं होंगे 2 से 3 महीने के अंदर, और एक अच्छी कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। टोटल 38 टॉपिक है सिलेबस का, 38 क्लास भी नहीं लगनी है उनको फिनिश करने में, और लगभग जो है 6-7-8 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, थियरी टॉपिक 30 टॉपिक और बचे हैं। 7 क्लासेस टोटल हो चुकी हैं, प्रैक्टिस सेट भी उसमें हमने करा रखा है। तो जितना आप लेट ज्वाइन करेंगे उतना आपका नुकसान होता चला जाएगा। अब वो जितने टॉपिक हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उतना टॉपिक आपको फिर से नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा।
या तो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन आप लोग प्लीज़ ज़्यादा लेट ना करिएगा ज्वाइन करने में। ज्वाइन करने के लिए आपको आप इसी हमारे चैनल पर आप जहाँ देखेंगे, जहाँ सब्सक्राइब का बटन होता है वही बगल में ज्वाइन का बटन लिखा हुआ आता है, उसी ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आपको वहीं से ज्वाइन करना होता है। वहाँ पे 299 का फीस आपको पेमेंट करना होगा। एटीएम कार्ड से कर लीजिए, या फिर अगर आपके मोबाइल में अगर आप यूपीआई चलाते होंगे तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। सिक्योर पेमेंट सिस्टम है, थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी पेमेंट करने में, ठीक है। तो क्लास आप लोग जुड़ जाए, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जितने भी बहनें कम से कम 20+ ही आप रहे, 20 से जिनके नीचे मार्क्स हम आप सभी के लिए नहीं कहेंगे। बाकी देखिए, उम्मीद कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कितने नंबर मेरी डाउन हो जाएगी 380 सीटें जोड़ने पर, इसलिए उम्मीद सभी को लेकर के चलना है। लेकिन सबसे पहले आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी की बहनें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई अन्य कैटेगरी के आप लोग प्लीज़ ना जुड़ें, और कोई भी इसमें जो आपकी भर्ती से संबंधित न हो, आप प्लीज़ आप इस ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इसी वीडियो में आप कमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ऊपर पिंड किया हुआ मैसेज मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपके मोबाइल में टेलीग्राम का एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे आप व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हैं वैसे आप टेलीग्राम में इंस्टॉल कर लीजिएगा आप सभी। कल भी हमने कहा था कि शाम को 8:30 बजे, 7 से 8, सवा 8 बजे तक क्लास चलती है, और 8:30 बजे से हमने कहा था कि लाइव आप सभी जुड़ेंगे। कल तो हम नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन आज जो है लाइव भी जुड़ेंगे आप सभी से। 8:30 बजे आप सभी लाइव जुड़िएगा, लगभग 25-30 मिनट के लिए। कोई भी सवाल आपके मन में होगा आप पूछ लीजिएगा वहाँ पे। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, और बहुत जल्दी हम लोग प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे भी कोशिश करना है। और इसमें जो कुछ भी होना है 2 से 3 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाना है, और होने के चांस ही हैं 100%। अब ये होता है कि 0.1%, 0.01%, तो हमें सोचना भी नहीं है उन चीज़ों को कि नहीं होगा। 100% होगा, ऐसा हम लोग मान करके प्रयास करेंगे। और इसके पीछे कई सारे विधिक, कई सारे हमने जो भी पहले के जजमेंट हैं, या फिर किसी भर्ती में ये सीटें जुड़ी हैं, एसटी कैटेगरी की सीटें एससी में जुड़ी हैं, अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अदर स्टेट का या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई जजमेंट होगा, तो सारी चीज़ें, सारी जानकारी हमने काफ़ी हद तक हमने निकाली है, और आप सभी के बीच में उसको शेयर भी करेंगे। ये वीडियो आप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। जितनी भी हमारे 380 सीट के लिए जो भी बहनें पहले प्रयास कर रही थी, सभी एससी कैटेगरी की बहनें जिनका सिलेक्शन रह गया था कुछ नंबरों से, तो शाम को 8:30 बजे आप सभी से लाइव जुड़ेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।